औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल क़लम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन ग़ैर ममनून व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम फ़सतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ़्तून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कल कुरान मजीद की सूरतुल अस्र के हवाले से एक मैसेज आपके सामने आया था, सब्र के हवाले से, कि हक़ की दावत, हक़ की तलकीन, हक़ की नसीहत के नतीजे में जो मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं उन पर फिर सब्र करना। इस हवाले से मैंने आज सूरतुल कलम की इब्तिदाई आयत आपके सामने तिलावत की हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, जो बातें सुननी पड़ी हक़ की नसीहत, हक़ की वसीयत के सिलसिले में, उससे ज़्यादा शायद किसी और को तकालीफ या मसाइब बर्दाश्त नहीं करने पड़े होंगे। और अंबिया की ज़िंदगी सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि दावत होती क्या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी है जी, 950 साल, और दिन रात उन्होंने दावत दी, मजमे में भी दावत दी, इनफरादी तौर पर भी दावत दी, लेकिन गिनती के चंद लोग उन पर ईमान लाए। रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, ऐ मेरे रब मैंने तो अपनी कौम को दिन रात पुकारा, लेकिन इनमें से बहुत कम लोगों ने बात सुनी, लिहाजा अब इन पर तो अजाब भेज दे। तो फिर वो अल्लाह का अजाब उन पर आया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो उन्होंने अजाब की बात नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं क्या कुछ कहा गया, क्या क्या सुनने को मिला। यानी हम अगर दीन की दावत के हवाले से कोई बात करते हैं तो आपको पता है कि ज़रा सी कोई बात हमें बहुत चुभ जाती है, हम अपने आप को बड़ा सेंसिटिव समझते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई सेंसिटिव शख्स नहीं होगा जिस दुनिया में, समझता हूँ। लेकिन आपको क्या कुछ सुनना पड़ा, इसके हवाले से ये आयत इंशाल्लाह अभी मैं जो हमारा टॉपिक है उसमें इंशाल्लाह इनको कवर करेंगे जी। तो आज का हमारा टॉपिक है जुमला इस्मिया को मनफी बनाना जी। कल हमने जुमला इस्मिया में जोर पैदा किया था, आज हम इंशाल्लाह ताला जुमला इस्मिया को मनफी बनाएंगे। जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए अरबी जुबान में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जुमला इस्मिया के शुरू में लाए जाते हैं। वो अल्फाज मैं आपके सामने रख देता हूँ, कौन कौन से अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। उन अल्फाज में जुमला इस्मिया के शुरू में लईसा का इस्तेमाल किया जाता है जी। जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए उसके शुरू में मा लाया जाता है, कभी ला लाया जाता है, कभी लाता लाया जाता है, कभी इन लाया जाता है। ये सारे अल्फाज जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए जुमला इस्मिया के शुरू में लाए जाते हैं। लेकिन इनमें से जो लफ्ज हम जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो होगा जी हमारा मा। इसलिए कि बाकी जो अल्फाज हैं उनके लिए उनके इस्तेमाल की कोई ना कोई शर्त है जी। ये माँ वो वाहिद लफ्ज़ है जिसके इस्तेमाल की कोई शर्त नहीं है। बेखौफ बेफिक्र होकर आप जुमला इस्मिया के शुरू में माँ ले आएँ और आपका जुमला इस्मिया जो है इसकी वजह से मनफी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब हम पार्ट 2 में जाएंगे तो फिर बाकी अल्फाज को भी देखेंगे। इस वक्त हम फोकस करेंगे जी माँ को, यानी जुमला इस्मिया को आप मनफी बनाना चाहते हैं तो उसके शुरू में माँ लगा दें जी, ठीक है। मसलन मैं आपके सामने जुमला लिखता हूँ, फिर हम जैद को लेकर आते हैं जी। कल हमने जैद के नेक होने में जिस कदर ताकीद का मुजाहरा किया था, आज वो सारी ताकीद हम माइनस करेंगे जी। हमने कहा था जी ज़ैदुन सालिहुन, जैद नेक है। आज हम कहना चाहते हैं कि जैद नेक नहीं है, जैद नेक नहीं है। तो मैंने बताया कि जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए इसके शुरू में आप क्या लगा देंगे जी, मां। अब आपने देखना है कि मां जब जुमला इस्मिया के शुरू में आएगा तो जुमले को मनफी बनाने के साथ साथ कोई इराबी तब्दीली लाएगा या नहीं लाएगा, ये आपने नोट करना है। क्योंकि आपको याद है कि कल जब हमने जुमला इस्मिया में जोर पैदा किया था तो इन्ना दाखिल किया था जुमला इस्मिया के शुरू में, जिसकी वजह से मुब्तदा नस्ब में चला गया था, ठीक है। और इन्ना ने मुब्तदा को अपना इस्म बना लिया था और खबर को अपनी खबर बना ली थी। तो आज देखते हैं कि ये मां क्या करता है। तो मैं ब्रैकेट खोलता हूं और आप मुझे बताइएगा कि इस मां ने मनफी बनाने के अलावा जुमला इस्मिया में क्या तब्दीली पैदा कीजिए। मा ज़ैदुन सालिहन, मा ज़ैदुन सालिहन जी। जुमला मनफी बन गया कि ज़ैद नेक नहीं है। इस मां ने भी जुमला इस्मिया में एक इराबी तब्दीली पैदा की। क्या की? इसने खबर को नस्ब दे दी, यानी इन्ना का उलट असर किया। इसने इन्ना ने मुब्तदा को नस्ब दी थी, मां ने खबर को नस्ब दे दी। अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप क्या सालेहन को जुमला इस्मिया में खबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसलिए कि खबर हमने पढ़ा कि मरफू होती है, रफा में होती है। अब यह आ गई नस्ब में, लिहाजा अब इसे हम कहेंगे मां की खबर है। जिस तरह कल इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर थी, इसी तरह जब जुमला इस्मिया के शुरू में मां आ जाएगा तो अब जुमला इस्मिया के जो मेन अज्जा है, मुब्तदा और खबर, वो अपनी असल हालत में नहीं रहेंगे और उनको अब नाम दे दिया जाएगा मां का इस्म और मां की खबर। तो मैं कहता हूं जी ये ज़ैद जो है ये इस्मु मां है और सालिहन जो है ये खबरु मां है। तो सिंपल सा फार्मूला है जी, जुमला इस्मिया को मनफी बनाना शुरू में मां लगा दें, मां लगाने के साथ ही जुमला इस्मिया की खबर जो है वो हालत नस्ब में चली जाएगी, ठीक हो गया। अब एक स्टेप और मैं आगे चलता हूं, फिर इंशाल्लाह ताला आयत की तरफ आते हैं।
जो मैंने सूरतुल कलम की इब्तिदाई आयत आपके सामने तिलावत की है। अब ये आपका मनफी जुमला बन गया जी मा ज़ैदुन सालिहन। अब इस मनफी जुमले में मैं जोर पैदा करना चाहता हूं, यानी देखिए मुस्बत जुमले में भी जोर होता है ना, यानी उसमें जुमला था आपका ज़ैदुन सालिहुन, आपने कहा जी इन्ना ज़ैदन सालिहुन, मजीद जोर पैदा किया इन्ना ज़ैदन ला सालिहुन और फिर कसम दिखा ली, ठीक है। तो मनफी जुमला आपने किया जी मा ज़ैदुन सालिहन, ज़ैद नेक नहीं है। अब इस मनफी जुमले में आप जोर पैदा करना चाहते हैं, यानी आप कहना चाहते हैं कि ज़ैद बिल्कुल नेक नहीं है, ज़ैद हरगिज़ नेक नहीं है। अब ये मफहूम पैदा करना चाहते हैं, तो गोया मनफी जुमले में अब आप जोर पैदा करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है? बहुत आसान सा फार्मूला, मनफी जुमले की खबर पर हरफ जर बा दाखिल कर दें। मनफी जुमले की खबर पर हरफ जर बा दाखिल कर दें। मैं दाखिल करके दिखाता हूं जी। मेरे पास मनफी जुमला है जी मा ज़ैदुन सालिहन, ये मेरे पास मनफी जुमला है, ठीक है। अब इस मनफी जुमले में मैं जोर पैदा करना चाहता हूं कि ज़ैद हरगिज़ नेक नहीं है, तो मैं खबर जो है मां की खबर उस पर हरफ जर बा दाखिल करूंगा, और हरफ जर बा या हरफ जर क्या करता है? इसम को हालत जर में ले जाता है, ठीक है ना। तो सालिहन से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी सालिहिन। तो आप इसे कहेंगे जी मा ज़ैदुन बी सालिहिन। अब इसका तर्जुमा होगा जी ज़ैद हरगिज़ नेक नहीं है, ज़ैद बिल्कुल नेक नहीं है। क्या स्टेप्स हैं जी अब्दुर्रहमान? जुमले इसमें मनफी बनाने क्या करना है? शुरू में मां लगा दें। जब मां आ गया शुरू में तो क्या होगा? खबर नस्ब में चली जाएगी, जुमला मनफी हो गया। अब इस मनफी जुमले जोर पैदा करना है तो क्या करना है? खबर पर हरफ जर बा दाखिल कर दें, जिसकी वजह से खबर जो है वो नस्ब से जर में चली जाएगी, ठीक है। अब इसके बा के आपने कोई माना नहीं करने अलग से, क्योंकि बा के माना थे ना विद, यहां पर ये माना नहीं करने, यहां पर सिर्फ आप कह लें कि ये जोर पैदा करने के लिए आया है। और ग्रामर वाले इस बा को बा ज़ायदा कहते हैं। ज़ायदा मीन एडिशनल नहीं, यानी ज़्यादा इस हवाले से कि इसका ग्रामेटिकली कोई माना नहीं लिए जाएंगे, इस लफ्ज़ के असर ये अपना करेगा लेकिन इसके माना नहीं लिए जाएंगे, इसलिए ऐसे हुरूफ को या ऐसे अल्फाज को ग्रामर वाले ज़ायद हुरूफ या ज़ायद अल्फाज कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं मजीद कह दूं कि मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए मनफी जुमले की खबर पर बा ज़ायदा लगा दिया जाता है, ठीक है। और बा ज़ायदा जब आप सुने तो उसका मतलब बा जा रही है, हरफ जर बा है जिससे खबर जर में चली जाएगी, ठीक हो गया जी। अब मैं आता हूं जी आपके सामने, मैं लिखता हूं वो आयत जो मैंने तिलावत की है, और उम्मीद करता हूं कि आप पहचानेंगे, खुद पहचानेंगे कि ये मनफी जुमला है और इसमें जोर पैदा हुआ है, और कहां पर जोर पैदा हुआ है, इसके पार्ट्स क्या है, मां का इसम कौन सा है, खबर कौन सी है, ठीक है। ये सारा आप इंशाअल्लाह पहचानेंगे जी। एक तरकीब को ब्रैकेट में कर दिया, समझे? अभी नहीं है सिंपल। अब आप जरा जुमला देखें, इतना गौर करें, मा अंता बी मजनूनिन। मां शुरू में नजर आ गया, मां का इसम कौन है? अंता, और मां की खबर क्या है? मजनून, और खबर पर हरफ जर बा दाखिल हुआ है, क्यों? जोर पैदा करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल जुमला जो था इसका पॉजिटिव जुमला वो क्या था? अब जरा ग्रामर जरा पढ़ लें थोड़ी सी जी। अंता मजनून। जी आपने माशाल्लाह कल सूरत सुनी और आपके अंदर एक जोश जज्बा पैदा हुआ, आपने कहा जी अब मैंने दावत देनी है दीन की, लोगों को हक बात बतानी है, ठीक है। अब जब आपने हक बात की, घर से शुरू हुए आप, जैसे मैंने कहा था कल घर से आपने बात शुरू की, तो घर से आपको कोई दाद नहीं मिली, शाबाश नहीं मिली, बल्कि बातें सुनने को मिली। जब आपने अपनी दावत को कायम रखा तो मजीद बातें सुननी पड़ी, और मजीद बातों में आपको पागल कह दिया गया जी। यानी आप कहना दीन पे चलें, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों पर चलें, तो आपको शाबाश कोई नहीं देगा, आपको लोग कहेंगे पागल हो गया ये। अच्छा, आपने सोचा कि हमने सारी जिंदगी गुजार दी है, कुछ नहीं किया दीन के हवाले से, तो अब आपने दुनिया से थोड़ी तवज्जो हटाई और आखिरत की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी, तो लोगों ने आपको पागल कहना शुरू कर दिया, ये पागल हो गया। अब जो बात करें कि ऐसे कर ले, अल्लाह का हुक्म ये है, अल्लाह के रसूल का हुक्म ये है, लोगों ने कहा कि जी पागल हो गया ये। दीन के लिए आप कुछ खर्च करने लगे, अपनी सलाहियत, अपना माल, अपना वक्त, यानी वो चीजें जो आप दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो आपने दीन में इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, अपनी आखिरत बनाने के लिए खर्च करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने आपको पागल कहना शुरू कर दिया। कुरान मजीद जिंदा कलाम है। आपको याद होगा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मौके पर, हज़रत अबू के मौके पर, अपना सारा माल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था। हज़रत उमर फरमाते हैं कि उन दिनों मैं अच्छे हालात में था और मैंने सोचा कि आज मौका है अबू बकर से आगे निकलने का, तो फरमाते हैं कि मैंने अपने माल का आधा हिस्सा, ठीक है, जो कुछ था मेरे पास, मैंने उसका आधा हिस्सा घर पर रखा और आधा हिस्सा लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया, और बड़ा मैं खुश था कि आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन जब हज़रत अबू बकर पहुंचे तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अबू बकर क्या छोड़कर आए घर, तो क्या फरमाया था उन्होंने कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ाया, यानी सब कुछ ले आए, सब कुछ ले आए। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि उमर तू जो मर्जी कर ले, अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। अब आज अगर कोई दीन के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है और अपना सब कुछ ले जाए, तो आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी ना कि पागल हो गया, इसे ना अपने घर की फिक्र है, ना बीवी बच्चों की फिक्र है, ना अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। यानी ईमान, वो जो कुरान ने कहा ना, वैज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु,
जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे कि दूसरे लोग ईमान लाए, तो कालू कहते हैं अनुमिनु कमा आमना सुफहाउ, कि हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाए। यानी आज तो मैं जिंदा कलाम है ना, बात कर रहा हूं, तो बेवकूफी कहा जाएगा जी, आप सब कुछ खर्च कर दे। तो बड़ी बड़ी जो बातें सुननी पड़ती हैं आपको। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक बात की तो आपको भी बातें सुननी पड़ी जो कि कुरान में दर्ज हैं, जिनमें से एक जुमला मैंने आपके सामने सिर्फ ग्रामर समझाने के लिए रखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सेंसिटिव इंसान कोई नहीं था। तो मैं बात कर रहा था कि आपने दावा देनी शुरू की, आपको बातें सुनने मिली, आपको लोगों ने पागल कह दिया कि पागल हो गया ये, इस तो फिक्र ही नहीं है मुस्तकबिल की अपने। तो जाहिर बात है इंसान हैं आप, सेंसिटिव हैं, महसूस करेंगे, तो आपको तसल्ली कैसे होगी जी? तल्ख बातों को सुनने के बाद आपको लाजमन आपका कोई प्यारा, आपका दोस्त, कोई आपसे हमदर्दी के अल्फाज बोलेगा और आपको कहेगा, यानी किसी ने आपको कह दिया कि अंता मजनून, अरबी में कि तुम पागल हो, तो आपके दोस्त ने आपको जिन अल्फाज में तसल्ली दी होगी वो अल्फाज क्या होंगे जी? मजनून समझते हैं ना, ये उर्दू में जैसे मजनू भी कहा जाता है, यानी मजनून अरबी का लफ्ज है, दो माना इसके हो सकते हैं, एक वो पागल वाला और एक दूसरा जिसे जिन का साया हो जाए उसे भी मजनून कहा जाता है। ठीक है, मानता मजनूनन, तुम मजनू नहीं हो, लेकिन तसल्ली नहीं हुई, तसल्ली होगी आपको मजीद आपकी प्यारी हस्ती से, आपके वालिद आपको तसल्ली देते हैं, आपके बड़े आपको तसल्ली देते हैं, और वो मजीद जोरदार अंदाज में तसल्ली देते हैं, तो क्या कहेंगे? मानता बी मजनूनिन, यानी तुम बिल्कुल पागल नहीं हो, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। अब एक फिर से हौसला मिलता है, इंसान को तसल्ली मिलती है। अब जब तस्वर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते होंगे, तो आपको हौसला किसने देना है जी? तो आपको हौसला मिलेगा ही कहां से? फिर अल्लाह की तरफ से मिलेगा, और फिर इन अल्फाज में ही अल्लाह ताला ने आपको हौसला दिया, कसम खा के कि नून वल कलमी। अब देखें, एक जुमला मनफी हुआ, फिर उसमें जोर भी पैदा हो गया और शुरू में कसम भी आ गई, नून वल कलमी, कसम है कलम की, वमा यस्तुरून। ठीक है, और फरिश्ते जो हैं वो ये सब बातें लिख रहे हैं, जो ये बकवास कर रहे हैं, इनकी सब बकवास जो है लिखी जा रही है। और फिर तसल्ली दी आपको इन अल्फाज में, मानता बी नेमती रब्बी का, यानी बी नेमती रब्बी का आपका सिंपल जार मजरूर मुरक्कब जारी है, यानी अपने रब के फजल से, अपने रब की नेमत के साथ मुतालिक जुमला इसमें हमें, तो मुतालिक जो है वो ये आ गया, मानता बी नेमती रब्बी का बी मजनून, आप अपने रब के फजल से, अपने रब की नेमत से हरगिज़ मजनून नहीं है। और फिर आगे देखें मजीद पॉजिटिव जुमलों में, व इन्ना लका ला अजरन, इन्ना भी लगा हुआ है, लाम भी लगा हुआ है, व इन्ना लका ला अजरन गैर ममनून, आपके लिए तो ऐसा अजर है जो कि कभी ना खत्म होने वाला है, यानी एंडलेस अजर है आपके लिए। व इन्ना का ला अला खुलुकिन अजीमिन, इन्ना का, वही जो कल हमने इन्ना को जमीन के साथ देखा था ना, व इन्ना का लाम फिर आ गया ला अला खुलुकिन अजीमिन, आप तो अजीम अखलाक पर फाइज हैं। फसतुबसिरू, ठीक है, बस अनकरीब आप भी देख लेंगे, व युबसिरून, और ये भी देख लेंगे, बी अय्युकुमुल मफ्तून, कि पागल है कौन, लग पता जाएगा अभी। यानी अभी बर्दाश्त करो, बातें सुनो, लेकिन अपने काम को जारी रखो। तो ये कुरान हौसला देता है जी, कुरान आज भी पढ़े तो बिल्कुल जिंदा कलाम है, ये आपको हौसला देगा कि कैसे करना है काम, तसल्ली कहां से मिलेगी, किन अल्फाज से तसल्ली मिलेगी। खाली आप पढ़ते जाएं, उसका ज़ाहिर बात अपना एक असर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगा कुरान कि कुरान आपसे क्या रहा है, वो बात नहीं बनेगी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि माँ हरफ नफी जुमला इस्मिया के शुरू में आया, अंता इसमु माँ हो गया, माँ के समय मुब्तदा नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि माँ आ गया तो मैं ऐसे मुब्तदा नहीं कहूंगा, और ये मजनून जो है खबरू माँ है, माँ की खबर है, और उस पर बा जायदा लगा हुआ है, यानी सिर्फ जोर देने के लिए, और भी नेमती रब्बी का ये आपका जार मजरूर यानी मुतालिक जो जुमला इस्मिया में इस्तेमाल होता है वो दरमियान में आ गया। नॉर्मली हमने देखा था ना कि मुतालिक जो है वो एंड पे आता है, ठीक है, हमने कहा था तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, तो मुब्तदा खबर और फिर मुतालिक, लेकिन बाज़ औक़ात दरमियान में भी आ जाता है, जिस तरह हम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीरुन, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, तो अला कुल्ली शैइन दरमियान में आ गया और कदीरुन खबर एंड पे चली गई। ठीक है, तो ये फिर उस कलाम में खूबसूरती के लिए, उसका वजन बरकरार रखने के लिए अल्फाज की तकदीम व ताखीर कर दी जाती है, यानी अल्फाज को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जी, जुमला इस्मिया को मनफी बनाना। कैसे बनाना है? मां लगा दें शुरू में, खबर को मंसूब कर दें, और मजीद जोर पैदा करना है तो हरफ जर बाद दाखिल कर दें खबर पर, जिससे खबर जर में चली जाएगी। अब इसकी प्रैक्टिस हमने कैसे करनी है वो आपके सामने रखता हूं जी। जिस तरह कल इन्ना की प्रैक्टिस की थी उसी तरह इस माँ की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे जी। अल मुस्लिमु काज़िबुन, मुसलमान झूठा है, झूठा होता है, इसका तर्जुमा कर लें। अब चूंकि इसको हमने मनफी बनाने इसलिए जुमला रखा है फिलहाल। अब ये मैं बात जो कर रहा था ना कि हमें तो कोई सच्ची बात भी की जाए तो बुरी लग जाती है। मैं आप में से पूछूं जी कि आप में से कोई ऐसा शख्स ने आज सारा दिन झूठ ना बोला हो? कोई ऐसा शख्स सुबह से उठने के बाद से अब तक उसने कोई झूठ ना बोला हो? क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जानबूझ के बोला या जानबूझ के नहीं बोला, यानी ना बोलने वाली बात अगर गौर करें ना। और अभी ये अभी आपने जरा जज्बाती तौर पे हाथ खड़े कर दिया, जरा जाके तसल्ली से सुबह उठने के बाद से अब तक का जायजा लीजिएगा, शायद कोई ऐसा मौका आ ही गया हो। तो बात में वो कर रहा था ना कि हम इतना झूठ बोलने के बावजूद
कोई हमें अगर झूठा कहते ना तो हमें बुरा लगता है, हालांकि हम झूठ बोलते हैं, उसके बावजूद कोई हमें झूठा कहते तो हमें बुरा लगता है कि नहीं इसने मुझे झूठा क्यों कहा। तो इसलिए मैंने डरते डरते जुमला लिखा जी, मुस्लिम काज़िबुन, मुसलमान झूठा होता है। ले जी अब इनको हम सबको मनफी बनाते हैं जी। उमर, पहला जुमला मुस्लिम काज़िबुन, मा लगाएं, मल मुस्लिमु काज़िबन, मां की वजह से खबर हालत नसब में चली गई जी। हमजा, अल मुस्लिमानी काज़िबानी, मल मुस्लिमानी काज़िबैनी, मल मुस्लिमानी काज़िबैनी, ठीक है जी। शहजाद, अल मुस्लिमूना काज़िबूना, मल मुस्लिमूना काज़िबीना, ठीक है। अब चूंकि या लग गई थी ना तो यहां से पीछे पेश तो उसकी तुकी नहीं बनती, लिहाजा उसकी हरकत को फिर चेंज कर दिया जाता है, जे लगा दी जाती है। मल मुस्लिमूना काज़िबीना जी। खवातीन से, अल मुस्लिमतु काज़िबतुन जी, मल मुस्लिमतु काज़िबतन, हाँ जी। अलिफ लगाओ एंड पे दो ज़बर के बाद, क्यों गोलता आ गई, क्योंकि वहां लगाया था ना मैंने दो ज़बर के बाद, यहां नहीं लगाया, तो रूल पक्का हो गया कि जिन अस्मा के आखिर में गोलता आ जाती है उनको जब हम हालत नसब में इस्तेमाल करते हैं दो ज़बर खाली लगाते हैं, दो ज़बर के बाद अलिफ नहीं लगता जी। नेक्स्ट जुमला जी, अल मुस्लिमतानी काज़िबतानी जी, माशाल्लाह। मल मुस्लिमतानी काज़िबतैनी जी। आखिरी जुमला, मल मुस्लिमातु काज़िबातिन, काज़िबातिन, आतुन आतिन, नसब आतिन ही है, ठीक हो। लेकिन मुसलमान झूठा नहीं है, मुसलमान हरगिज़ झूठा नहीं है, या मुसलमान हरगिज़ झूठा नहीं होता जी। मल मुस्लिमु बा लग जाएगा शुरू में खबर पर, और खबर जो है वो हालत जर में चली जाएगी। मल मुस्लिमु बी काज़िबिन, और ये हमज़तुल वस्ल आपको पता ही है, पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो अली की सूरत में लिखा रह जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर पूछा उसने कि क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया बिल्कुल हो सकता है। फिर पूछा अल्लाह के रसूल मुझे बताइए क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आपने फरमाया कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है, उसमें दूसरी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। तो जरा अपना भी अपने माहौल का, अपने माशरे का जायजा लें। जो सबसे ज्यादा झूठा है वो कामयाब है कि नहीं है? ज़ाहिरी कामयाब क्यों नहीं साहब? उसे समझ आता है ना जिसे झूठ नहीं बोलना आता है, जो झूठ नहीं बोलता है उसको कहते हैं पागल है। काम भला कोई ऐसे चलते हैं दुनिया के, और आपको सामना करना पड़ता है, अक्सर आपका वास्ता पड़ता रहता है। वादा करेंगे आपसे जी मैं आ रहा हूं, इतने बजे आ जाऊंगा, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इतने बजे पहुंच जाए। तो बहरहाल जी, मल मुस्लिमु बी काज़िबिन जी। दूसरा जुमला, मल मुस्लिमानी बी काज़िबैनी। पहले वाला काज़िबैनी नसब वाला था, अब जो काज़िबैनी है ये जर वाला है। सवाल पैदा होता था शुरू में कि काज़िबानी काज़िबैनी काज़िबैनी, तो दो जगह काज़िबैनी आ रहा है, नसब और जर में। तो पता कैसे चलेगा जी नसब वाला है कि जर वाला? पता चल गया कि चल गया? बात देखा तो आपने कहा ये जर वाला है, जब बानी लगा था तो आपने कहा नसब वाला है। माशाल्लाह जी। मल मुस्लिमूना बी काज़िबीना, अब काज़िबीना जर वाला है, काज़िबूना काज़िबीना काज़िबीना जी। मल मुस्लिमतु बी काज़िबतिन, मल मुस्लिमतानी बी काज़िबतैनी, अब ये जर वाली काज़िबतैनी है, और मल मुस्लिमातु बी काज़िबातिन, तो अब काज़िबातिन जो है ये जर वाला इसम है। क्लियर हो गया जी? तो जिस तरह हमने कल इन्ना को सामने रखकर प्रैक्टिस की थी, इसी तरह आज मां को भी रखकर प्रैक्टिस की, जोर भी पैदा हो गया। लास्ट में मैंने इन्ना के साथ ज़मायर को इस्तेमाल किया था, तो आज भी मां के साथ ज़मायर भी इस्तेमाल करके दिखाता हूं। लेकिन आपको पता है कोई चेंज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि इन्ना ने इसम यानी मुब्तदा को अफेक्ट करना था ना, तो फिर वो रफा वाले ज़मायर जो है नसब वाले ज़मायर में तब्दील हो गए थे। लेकिन मां ने क्या करना है, तो खबर को अफेक्ट करना है, और ज़मीर खबर की जगह पे तो आएगा नहीं। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए 3 जुमले लिख के देता हूं जी। हुआ मुमिनुन, हुआ मुमिनुन, मुसन्ना वाला जुमला क्या बनेगा जी इसका? हुमा मुमिनानी, और जमा हुम मुमिनूना, मुमिनूना। ले जी दाखिल करें जी। मां क्या बना जी? मां हुआ मुमिनन जी, मां हुमा मुमिनैनी, मां हुम मुमिनीना, मां हुम मुमिनीना। मां हुआ मुमिन वो मोमिन नहीं है, मां हुमा मुमिनैनी वो दोनों मोमिन नहीं है, मां हुम मुमिनीना वो मोमिन नहीं है। अब जरा मजीद और पैदा करें। मां हुआ बी मुमिनिन, मां हुमा बी मुमिनैनी, मां हुम बी मुमिनीना। तो मां हुआ बी मुमिनीन वो हरगिज़ मोमिन नहीं है, मां हुमा बी मुमिनैनी वो दोनों हरगिज़ मोमिन नहीं है, मां हुम बी मुमिनीना वो सब हरगिज़ मोमिन नहीं है। कुरान में देखें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए। वमा हुम
बिमुमिनीना, हालांकि वो हरगिज मोमिन नहीं। तो कुरान से एग्जांपल आ रही है। तो ये बात जो बीच में लगा हुआ है ये अगर जायद है, यानी इस सेंस में कि इसके माना नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसका असर देख लें। यानी सिंपल आप तर्जुमे में जाएंगे तो आपको ये लिखा मिलेगा कि वो मोमिन नहीं है, यानी वो इस सूरत में कहा जा सकता है कि वो मोमिन नहीं है। अब ये जो एक्सप्रेशन है लिखने में तो नहीं आ सकता ना कि वो मोमिन नहीं है। तर्जुमा करने वाले तो शायद ये लिखा हो कि वो मोमिन नहीं है, लेकिन वो एक्सप्रेशन कहां से लाए? लिहाजा वो कुछ अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है कि वो हरगिज मोमिन नहीं है। तो लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो हरगिज मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। ठीक है, तो ग्रामर से ये फर्क पड़ता है जी, आपको उसलूब समझ में आ जाता है कि पॉजिटिव जुमले में जोर पैदा किया था तो सिंगल जोर था कि डबल जोर था। सही, मंफी जुमले को मंफी बनाया तो वो सादा मंफी बनाया था या उसमें जोर भी पैदा किया गया था, तो ये बा बताएगा आपको, बा बताएगा। ठीक, तो ये था जी छोटा सा टॉपिक। बाकी कई जगहों पर आपको सिंपल जुमला मिलेगा, जैसे सूरह यूसुफ में जब अजीज मिस्र की बीवी ने दावत की थी औरतों की, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनके सामने आए तो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु, जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरान रह गई। वक़त्ताना अयदियहुन्ना, और उन्होंने अपने हाथ काट डाले। वकुलना हाशा लिल्लाह, और बोली कि हाय अल्लाह, मा हाज़ा बशरन, मा हाज़ा बशरन। तो यहां देखा सिंपल मंफी जुमला आया हुआ है कि ये कोई बशर नहीं है, मा हाज़ा बशरन। तो कुरान मजीद पढ़ते हो आपको पता चलेगा कि कौन सी जुमला है, इन्ना भी लगा हुआ है, लाम भी लगा हुआ है, तो आपको पता चलेगा डबल जोर है। और मंफी जुमला आप पहचान लेंगे मा हाज़ा बशरन। और कैसे पता चला कि ये मा नाफिया है, खबर जो है हालत नसब में आपको मिल गई। ठीक, ये इसलिए पहचान में करवा रहा हूं कि एक माह कल हम पढ़ेंगे, सही है, वो सवालिया माह होगा, तो दोनों में फर्क आपको यहीं से पता चलेगा। माँ जो है क्या के माना में भी इस्तेमाल होता है वो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो माँ जो नफी के लिए आता है उसकी खबर हालत नसब में होती है। बस यहां से आपको पहचान होगी कि नसब, अगर आपको जुमला इस्मिया में खबर मिल जाएगी तो वो माँ नाफिया होगा, और अगर नसब में नहीं मिलेगी तो वो माँ सवालिया होगा। वो इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे, अभी से मैं उसमें आपको नहीं ला रहा जी। ठीक हो गया जी, उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर होगी। क्वेश्चन इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा सा टॉपिक हम साथ शुरू करेंगे, वो भी इसी मनफी जुमले से रिलेटेड है। आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए बाज जगह पर एक ला नजर आता है जी, ला, जिसके बाद आपको इस्म मंसूब नंबर 1, नंबर 2 नकरा, और नंबर 3 बगैर तनवीन के नजर आता है जी। कुरान मजीद आपने पढ़ना शुरू किया, आपने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रईबा फीही। तो जरा नोट करें, मैंने जो ला के बाद 3 कंडीशंस जिक्र की हैं वो सारी कंडीशंस आ रही है ना। ला के बाद आपको एक इसम नजर आ रहा है जो कि मंसूब है, नसब में है, ठीक, नकरा है और तनवीन भी नहीं है। रईब का लफ्ज शक के लिए इस्तेमाल होता है, तो रईब अगर मार्फा लाऊं तो अर रईब बन जाएगा, ठीक है, और अगर तनवीन के साथ लाऊं तो रईबुन, रईबन और रईबिन। तो नसब में होता तो रईबन होता तनवीन के साथ, लेकिन तनवीन भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और तनवीन नहीं है तो अलिफ भी चला गया, तनवीन भी नहीं है, नसब में और नकरा। ला के बाद आपको ऐसा इस्म अक्सर मिलेगा, और कहां कहां मिलेगा वो भी मैं आपके सामने एग्जांपल्स और डालता हूं इंशाल्लाह ताला। तो ये ला क्या करता है जी, इस ला के बारे में सुन ले कि ये ला जो है अपने बाद में आने वाले इस्म की पूरी जिन्स की नफी कर देता है उसकी खबर में से जी। ये ला जो है अपने बाद में आने वाले इस्म की पूरी जिन्स समझते हैं, पूरी क्लास, यानी शक नाम की कोई भी चीज जो होगी ना उसकी नफी कर देगा, किसमें से, खबर में से। खबर क्या थी समय, ला रईबा फिल कुरानी, ला रईबा फिल कुरानी, तो अल कुरान के लिए ज़मीर आ गई, तो हमने कहा कि ला रईबा फी ही। तो ये ला जो है ये ग्रामेटिकली कहलाते हैं जी लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स, यानी ऐसा ला जो कि अपने इस्म से, ठीक है, अपने इस्म की पूरी जिन्स की नफी कर दे खबर में से। और इसके इस्म की पहचान यह है कि लाए नफी जिन्स का इस्म जो है मंसूब होता है, नकरा होता है, बगैर तनवीन के होता है। और फिर इसका तर्जुमा हम कैसे कर सकते हैं, तर्जुमा हो गई नहीं, पहली बात हम कैसे कर सकते हैं। तो ला रईबा फीही का तर्जुमा कुछ यूं हो सकता है कि इसमें यानी कुरान में किसी किस्म का शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है, शक है ही नहीं। अब ये इस तरह 3 अंदाज में इसका तर्जुमा किया जा सकता है लाए नफी जिन्स का। ला रईबा फी, कुरान में कोई भी शक नहीं, किसी किस्म का शक नहीं, शक है ही नहीं। किस चीज में शक नहीं है,
एक तो इसके मुनज़्ज़ल मिनल्लाहि ताला होने में कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही नाजिल करता है, और दूसरी बात कि इसके मज़ामीन में भी कोई शक नहीं है, ज़हन में रखिएगा। अल्लाह ताला ने जो कह दिया है वो होगा। ये ला नफ़ी जिन्स कहलाता है जी। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी कुरान देखिए अपना तारुफ कहां से करवा रहा है कि ये किताब ला रैब फीह है, इस किताब में किसी किस्म का शक नहीं है। अपना ज़हन बिल्कुल साफ कर लो। यानी ये कॉन्सेप्ट ये भी ना कि बस अल्लाह ताला ने वैसे जरा ड्राडू दिया कुरान में, अल्लाह ताला कहां जवाब देगा। जरा लोग सीधे रहे तो ये कर दिया वो कर दिया, अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया वो होगा, ज़हन में रखिएगा। फिर आप देखें ये ला नफ़ी जिन्स, इसका इस्तेमाल सबसे बड़ी बात हमारे कलिमा में इसका इस्तेमाल है जी। जरा गौर करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां पर जो इल्लल्लाह है ये गैरुल्लाह के माना में है, यानी ला इलाहा गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं। मतलब आप तर्जुमा तर्जुमा करना छोड़ देंगे, आप इसे महसूस करेंगे कि बात की क्या जा रही है जी। ये मजा आएगा अभी पढ़ने का। फिर अब ये देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आपको पता था कि मैंने अगर ये कह दिया तो मुझे क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमारी तो खुशनसीबी है ना कि हमें मुफ्त में कलिमा मिल गया। हम घर में जिस घर में पैदा हुए वहां पर कलिमा पहले से जाना पहचाना जाता था, अल्लाह, रसूल, कुरान, ठीक है। बचपन में शायद कहीं पढ़ा होगा वो पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक। हमने तो मेरा ख्याल है कभी शऊर से कलमा भी नहीं पढ़ा, पूरे शऊर के साथ, पूरे शऊर के साथ हमने कभी कलमा भी नहीं पढ़ा। कोई बचपन का जो पढ़ा हुआ है वही है। लेकिन अरब को पता था कि अगर मैंने जब ये कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो एक मेरे साथ होगा क्या और मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। तो आपने देखा क्या कुछ हुआ, मिसालें भरी पड़ी। तो ये है जी ला नफ़ी जिन्स, अल्लाह के अलावा तमाम हर किस्म के माबूद की नफी कर दी, कोई माबूद है ही नहीं। फिर भी देखें अगर फिर भी हमारे अकीदे सही नहीं होते तो कमजोरी कहां है जी। फिर मैंने एक हदीस आपको शुरू कराई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 किस्म के अफराद ऐसे हैं कि युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा, यौमा ला ज़िल्ला। ये भी देखें ला नफ़ी जिन्स है, ला ज़िल्ला। ज़िल किसे कहते हैं, साए को। तो ला नफ़ी जिन्स है, उसके बाद ज़िल का लफ्ज़ नकरा है नसब में और बगैर तनवीन के। तो गोया साए की हर शक्ल की नफी कर दी। साए की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती है ना, यानी अब आप देखें धूप में आपको पूरा साया, एक तो छत का, घर के अंदर है तो छत का साया आपको मुयसर है, घर से कमरे से बाहर निकलते हैं तो बरामदे का साया मिल जाएगा, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे दीवार का साया मिल जाएगा, और बाहर निकलेंगे दरख्त का साया मिल जाएगा, खुले में जाएंगे छतरी निकाल लेंगे छतरी का साया हो गया, छतरी नहीं है तो कोई कॉपी, कोई फाइल कवर वो ऊपर रख लिया उसका साया, और कुछ नहीं तो हाथ ही रख लेंगे। तो जितनी भी सायों की पॉसिबिलिटीज हैं सब की नफी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उसके अर्श के साये के अलावा किसी किस्म का साया नहीं होगा। अब आपको अंदाजा होगा कि अरब बाकी जब कुरान सुनता था या नबी की हदीस सुनता था तो क्या असर होता था। हम वो बयान ही नहीं कर सकते अपनी जुबान में ना यानी उन चीजों को। कुरान मजीद का इनका मुझे याद आ रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में मोमिनों को लेकर जा रहे थे तो बेटे को उन्होंने देखा, वह हुआ फी माज़िलिन, वो एक ऊंची जगह पे था। काला या बुनैया इरकब माना, तो बच्चे को आवाज दी बेटा हमारे साथ किश्ती में सवार हो। तो काला, बच्चे ने कहा क्या कि सावी इला जबलिन, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, यासिमुनी मिनल मा, वो बचा लेगा मुझे पानी से। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जो बात की बड़ी खूबसूरत बात की, काला ला आसिमल यौमा, ला आसिम, आज कोई बचाने वाला नहीं है ही नहीं, आज बच ही नहीं सकता तू सिवाय उसके जिसमें मेरा रब भी रहम करे। तो ये वो असर होता है जी ग्रामर के बाद। इस तरह हम अक्सर करते हैं। एक और भी आपको सुना दूं मैं, अक्सर हमारे दीन की जब दावत दी जाती है ना किसी को तो वो ये जुमला कोड करते हैं, उन्होंने कहा ना दीन के लिए कुछ मेहनत करें, कोई आए नमाज वगैरह ये वो सारा, तो कहते हैं जी ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ठीक है किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं। दरअसल उस आयत का गलत मफहूम लेते हैं ना, यानी यहां पर जबरदस्ती से मुराद कौन सी जबरदस्ती है कि आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो फिर होना चाहिए जी, ठीक है। यानी वालिदैन भी जबरदस्ती करें, नमाज का कहें, फिर स्टेट वो भी जबरदस्ती कर सकती है। ज़कात के लिए करती है कि नहीं करती, वहां देखें नमाज का जो हिसाब है वक्त होता है नमाज का, सब कुछ बंद हो जाता है, सख्ती है। तो यहां नमाज का किसी को तो वो यही याद कोट करता है ला इकराहा फिद्दीन, कोई नहीं जबरदस्ती, कोई नहीं, जब हम चाहेंगे पढ़ लेंगे। आप कौन होते हैं मैं कहने वाले। फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो ला नफ़ी जिन्स के एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। कैसे जी, ला हौला वला कुव्वता, दोनों चीजें आ गई ना, ठीक है। ना तो आप नेकी करने की ताकत रखते हैं और ना आप बुराई से बच सकते हैं अल्लाह के इज़्न के बगैर, ठीक है। अल्लाह ने इख्तियार दिया सबको, लेकिन इख्तियार भी एक हद तक है,
ठीक है, यानी वो जो कहा था ना कि अबू जहल ने कहा था कि जब मेरा जी चाहेगा मैं ईमान ले आऊंगा, अल्लाह ने साफ फरमा दिया था कि वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम तो चाह भी नहीं सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे, यानी तुम्हारी सिर्फ मशीयत से कुछ नहीं बनेगा, अल्लाह की मशीयत भी मिलनी चाहिए। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह ये था टॉपिक हमारा आज का। जुमला इस्मिया को हमने मनफी बनाया, वही समरी जो 3-4 पॉइंट्स की सूरत में होती है, सिंपल सा पॉइंट है जिसके लिए पूरा घंटा लगा कि जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं, उनमें से हमने सिर्फ माँ का इंतखाब किया इसलिए कि माँ के इस्तेमाल में किसी किस्म की कोई रुकावट पाबंदी नहीं है, बाकी हर लफ्ज़ के साथ कोई ना कोई शर्त होती है। तो माँ लगाएंगे जुमला इस्मिया के शुरू में मनफी बनाने के लिए। माँ मनफी बनाने के साथ साथ एक इराबी तब्दीली लाएगा जुमला इस्मिया में, वो इराबी तब्दीली ये होगी कि जुमला इस्मिया की खबर हालत नस्ब में चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि मनफी जुमले में जोर पैदा करें, तो उस मनफी जुमले पर यानी माँ की खबर पर हरफ जर बा दाखिल कर देंगे, जिससे वो खबर हालत जर में चली जाएगी और उस बा के माना नहीं किए जाएंगे वहां पर, क्योंकि बा के अपने माना होते हैं वो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था जुमला इस्मिया को मनफी बनाना। और फिर हमने एक लाए नफी जिन्स के बारे में पढ़ा कि लाए नफी जिन्स ऐसा ला होता है जो अपने बाद में आने वाले इस्म की मुकम्मल जिन्स की नफी कर देता है खबर में से। ठीक है, और इसके लिए शर्त यह है कि इसका इस्म जो है वो मंसूब होता है, नकिरा होता है और बगैर तनवीन के होता है, इन 3 शराइत के साथ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये टॉपिक भी मुकम्मल हो गया। कल इंशाअल्लाह ताला हम जुमला इस्मिया को सवालिया बनाएंगे, और मैं एक दिन पहले आपको बता रहा हूं कि परसों इंशाअल्लाह ताला हम अपना फेल शुरू कर देंगे जी। तो फेल का पहला लेक्चर इंतहाई अहम होगा, जिसका पहला लेक्चर मिस हो गया उसे मैं बता दूं कि वो उससे अगले दिन बेशक ना आए। ठीक है, उससे अगले दिन आ जाए जी। तो क्योंकि पहला फेल का लेक्चर होगा ना, बड़ा अहम होगा, वो आपका पूरे फेल की बेस बनाएगा जी इंशाअल्लाह ताला। तो पहले से तैयार करो, जो काम कुम करने हैं कल कर ले, परसों का दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए जी। और जो कुछ लोग हमारे गायब हो गए उन्हें भी बेशक ले आए कि वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसमें पिछले सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह, मुरक्कब तौसीफी इजाफी शारी जारी वो भी सारे आएंगे, और फेल एक नया टॉपिक शुरू होगा, तो हो सकता है उन्हें भी कुछ समझ में आ जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए जिस तरह इसम को आसान बनाया इस तरह फेल को भी आसान बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।